गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, जैसे कि चैप्टर 4 हमारा चल रहा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हम आज मेंडल के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेंडल ने अपने 3 नियम दिए, ठीक है, जिसमें से पहला नियम था उनका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जो है वो एक संकर संकरण है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहा इसको? क्योंकि इसमें हम केवल एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि एक ही लक्षण को हम ध्यान में रखकर ये क्रॉस करा रहे हैं, इसलिए हमने इसको कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक संकर संकरण। तो यहाँ पर क्या है, एक लक्षण जो हम यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या है? पौधे की लंबाई। अब पौधे की लंबाई जो है वो एक लक्षण है, लेकिन इसके 2 रूप मिलते हैं हमें, यानी 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं इसमें। जैसे कि एक लंबापन और एक बोनापन, यानी कि एक लंबे पौधे होते हैं जो कि एक प्रभावी लक्षण है, एक बोने पौधे होते हैं जो कि एक अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण यानी कि लंबे पौधे का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल डी है, और जो बोना पौधा है उसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर, जब हम लंबे पौधे को, ठीक है, जब हम लंबे पौधे को बोने पौधे से क्रॉस कराते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है इनके, ठीक है, उनका जो हम आपस में क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तब हमें प्रथम पीढ़ी में किन्हीं दोनों पेरेंट में से किन्हीं एक पेरेंट के यहाँ पर लक्षण शो होंगे। तो जिस पेरेंट के यहाँ पर लक्षण शो होते हैं वो डोमिनेंट पेरेंट होता है, यानी कि प्रभावी लक्षण वाला जो है वो पेरेंट होता है। उसके यहाँ पर जो है ये जो एवरेज जनरेशन में हमें जितने भी पौधे मिलेंगे वो सब प्रभावी लक्षण वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम लंबे पौधे को बोने पौधे से क्रॉस कराते हैं तो बोने जो लंबा पौधा है उसका जीनोटाइप है कैपिटल डी, और जो बोना पौधा है उसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये पौधे गैमेटोजेनेसिस द्वारा, यानी कि युग्मक जनन द्वारा गैमेट्स बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। जैसे कि इसने बनाया लंबे पौधे ने कैपिटल टी गैमेट, और जो बोना पौधा है उसका जो गैमेट बनता है वो स्मॉल टी होता है। दोनों का फिर यहाँ पर निषेचन होता है, और निषेचन के फलस्वरूप यहाँ पर प्रथम पीढ़ी हमारी बनती है। तो प्रथम पीढ़ी में जो भी यहाँ पर पौधे होंगे वो सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे होते हैं, सभी लंबे पौधे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो बोने पौधे वाला है वो लक्षण यहाँ पर शो नहीं हुआ। ठीक है, तो मेंडल ने ये बताया कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में शो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में शो नहीं हो पाया या उसको दबा दिया गया प्रभावी लक्षण द्वारा, वो लक्षण जो है वो अप्रभावी कहलाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि इस जीनोटाइप में जो पहली जनरेशन है उसके जो जीनोटाइप है उसमें कैपिटल टी है, प्रभावी लक्षण वाला जीन है, और स्मॉल टी भी है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन भी है। लेकिन यहाँ है कि ये लक्षण जो है यहाँ पर अप्रभावी शो नहीं होता, प्रभावी लक्षण ही शो होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया, इन्होंने कहा कि निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि जो प्रभावी जीन है कैपिटल टी, ये दोनों कंडीशन में, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि समयुग्मजी कंडीशन या फिर विषम युग्मजी कंडीशन, दोनों कंडीशन में ये शो हो सकता है। यानी कि अगर ऐसे कंडीशन है तब भी यहाँ पर लंबा पौधा बनेगा, लंबा पौधा जो है वो एक प्रभावी लक्षण है, और अगर ये कंडीशन है तब भी यहाँ पर लंबा पौधा बनेगा। ठीक है, लंबा पौधा यानी टॉल प्लांट बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये जीन है प्रभावी वाला वो दोनों कंडीशन में शो हो सकता है, लेकिन जो अप्रभावी जीन है यानी स्मॉल टी है, ये केवल और केवल यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में ही शो हो सकता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी ये शो नहीं हो सकता। जहां पर आप देखें ये जो स्मॉल टी है, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है यानी कि स्मॉल टी है, तभी जाके ये एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज ये एक्सप्रेस नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर ये इसके साथ में होगा प्रभावी जीन के साथ में तो ये कभी एक्सप्रेस हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावी जीन है वो इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, शो नहीं होने देगा, और लंबा पौधा यहाँ पर बनाएगा ये। लेकिन जब कंडीशन ऐसी आएगी स्मॉल टी तब ये अपना लक्षण शो करेगा, यानी कि यहाँ पर बोना पौधा बनेगा। ठीक है, तो ये था प्रभाविता का नियम मेंडल का। ठीक है, अब हम दूसरा नियम इसका देखेंगे। दूसरा नियम है इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम, या उसको हम और भी नाम देते हैं जैसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मक या गैमेट्स की शुद्धता का नियम, या फिर एक नाम और देते हैं नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील, यानी कि जो एलील होते हैं वो कभी मिक्सअप नहीं करते। तो उसकी बात करेंगे यहाँ पर हम। तो बच्चों अब हम यहाँ पर दूसरा नियम देखते हैं मेंडल का। मेंडल ने दूसरा नियम जो दिया था उसका नाम है पृथक्करण का नियम, या इसका दूसरा नाम है युग्मक की शुद्धता का नियम, या फिर एक और नाम इसका नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स। तो ये भी एक संकर संकरण है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें भी हम एक कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे, यानी कि एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पृथक्करण का नियम क्यों कहा इसको, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा? क्योंकि
मेंडल ने बताया कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की कभी कोई मिक्सिंग नहीं होती, यानी कि जो मतलब जो है लक्षण होते हैं उनकी कभी कोई मिक्सिंग नहीं होती कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की, ठीक है। और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में शो नहीं हो पाया था वो लक्षण दूसरी पीढ़ी में शो हो जाएगा, लेकिन कभी भी मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये कहा था उन्होंने, पृथक्करण का नियम कहा इसलिए। फिर यहाँ की युग्मक की शुद्धता का नियम। युग्मक की शुद्धता का मतलब जो इसमें युग्मक बनते हैं वो प्योर होते हैं एकदम, ठीक है। उनमें कभी कोई मतलब जो है ना कोई भी मतलब जो है अशुद्धि या कहें कोई भी मिक्सअप नहीं होता, यानी कि उसमें जो जीन होगा वो सिंगल होगा जीन। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये दिख रहा, जैसे दिख रहा है ना, एक सिंगल टी है, स्मॉल टी है, सिंगल, तो ये युग्मक है। तो युग्मक में केवल एक सिंगल मतलब जो है ना वो जीन होगा, कभी कोई किसी दूसरे की मिक्सिंग उसमें नहीं होगी, ठीक है। तो इसने कहा युग्मक की शुद्धता का नियम। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स। एलील्स का मतलब यानी कि जो कैपिटल स्मॉल टी है ये रहेंगे तो साथ साथ में, लेकिन इनका जो लक्षण है, इनका जो लक्षण है वो कभी भी मिक्सअप नहीं होगा आपस में, ये उन्होंने कहा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने प्रभावित के नियम में देखा तो यहाँ तक तो हम F1 जनरेशन तक वैसे ही कराएंगे बिल्कुल, कि भाई यहाँ पर लंबा पौधा लिया, बोना पौधा लिया, दोनों ने क्रॉस किया, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल टी गैमेट बना, यहाँ पर स्मॉल टी गैमेट बना, निषेचन हुआ और फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर बन गई कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सभी लंबे पौधे बने। लेकिन अब हमें क्या देखना है, अब हमें निकालना है F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि F1 जनरेशन को हम क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे इसको, यानी कि 100 परागण कराएंगे इसका, या 100 निषेचन कराएंगे, यानी कि F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तब हमें जाके मिलेगी F2 जनरेशन। तो यहाँ पे हमने लिया है F1 जनरेशन को, हमने क्या करा है, F1 जनरेशन से ही हमने क्रॉस कराया है। अब F1 जनरेशन जो है प्रथम पीढ़ी जो है उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला देखिए आप, ठीक है। तो इसको दो बार लिखेंगे हम, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, इसको क्रॉस कराना है आपस में हम प्रथम पीढ़ी के सदस्यों को। तो यहाँ पर फिर ये जो इंडिविजुअल है, ठीक है, ये पेरेंट बन जाएंगे दोनों। अब ये पेरेंट जो है यहाँ पर कैपिटल स्मॉल टी, ये गैमेट्स बनाएंगे, तो गैमेट्स यहाँ पर दो गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी दो गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब फिर क्या होगा इनका आपस में, फिर ये इनका फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा इनका, ठीक है। जो निषेचन होगा तो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर में हम इसको यहाँ पर ये दिखाएंगे हम। तो पुनेट स्क्वायर में जब बनाते हैं ऐसे, तो हम यहाँ पर इसको हम मेल मान लेते हैं, इसको फीमेल, तो यहाँ पर मेल के हम गैमेट रख देते हैं कैपिटल स्मॉल टी रख दिया। फिर यहाँ पर फीमेल के गैमेट रख देते हैं कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रख दिया हमने। अब हम इसका जो क्रॉस कराएंगे, जब निषेचन होगा तो यहाँ पर हमें 4 पौधे मिलेंगे, हमें 4 पौधे, जिसका जीनोटाइप जो है यहाँ पर ये होगा जीनोटाइप, ठीक है। जैसे आप देखेंगे 4 पौधे कौन कौन से, जैसे कैपिटल यहाँ पर एक पौधा ये मिला, एक पौधा ये मिला जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल स्मॉल टी, एक पौधा ये मिला हमें कैपिटल स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी, ये 4 पौधे हमें मिले। अगर हम 4 पौधे का ये तो जीनोटाइप देख लिया हमने, अगर इसका फिनोटाइप देखें हम यहाँ पर, यानी पौधे ये कैसे हैं, लंबे हैं या बोने हैं, तो आप देखेंगे ये जो पौधा है ये वाला, इसमें ये लंबा पौधा है ये, ठीक है, कैपिटल टी, और जो कैपिटल स्मॉल टी है ये भी लंबा पौधा है, ठीक है, ये भी लंबा पौधा है। मतलब ये देखें, अगर हम शुद्ध लंबा पौधा है कैपिटल टी, लेकिन अगर कैपिटल स्मॉल टी देखें तो ये कैसा पौधा है, ये जो है वो हाइब्रिड है, यानी कि संकर पौधा है ये, ठीक है। अब हमें एक पौधा ये मिला, ये बोना पौधा, ठीक है, ये कैसा पौधा है, बोना। तो हमें यहाँ पर देखते हैं, जब हमने पुनेट स्क्वायर बनाया तो हमें 4 प्रकार के पौधे हमें यहाँ पर मिले। 4 प्रकार के पौधे कौन कौन से, एक तो यहाँ पर ये लंबा पौधा है, ठीक है, एक ये लंबा पौधा है यहाँ पर, और एक लंबा पौधा है, यानी कि 3 पौधे यहाँ पर लंबे हैं और एक पौधा यहाँ पर बोना है, ठीक है। तो इसका हम फिनोटाइप देखेंगे, तो फिनोटाइप हम देखें यहाँ पर लंबे पौधे हमें कितने मिले, 3, बोने पौधे कितने मिले हमें, 1। तो इस तरीके से फिनोटाइप जो अनुपात है इसका वो हो जाएगा 3:1। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक संकर जो संकरण होता है, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, उसका फिनोटाइप जो होगा वो 3:1 होगा। ये ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता है वो, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम यहाँ पर जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप में क्या होता है, जीनोटाइप का हम जीन का जो संगठन है वो देखा जाता है, ठीक है, जो जीन का संगठन है इसका, जैसे यहाँ पर पहले ये जो पौधा है इसका जीन का संगठन क्या है, कैपिटल टी, ऐसे इसका पौधे का क्या है, कैपिटल स्मॉल टी, इसका क्या है, कैपिटल स्मॉल टी, इसका क्या है, स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखेंगे जीनोटाइप इसका, तो जीन का संगठन, तो जीनोटाइप देखेंगे कैपिटल कितने हैं यहाँ पर, ये देखेंगे, कैपिटल स्मॉल टी कितने हैं, ये देखेंगे, स्मॉल टी कितने, ये देखेंगे। तो कैपिटल कितने, 1 है यहाँ पर, कैपिटल स्मॉल टी कितने, 2 हैं ये वाले, और स्मॉल टी कितने, 1 है। तो इसका यहाँ पर जीनोटाइप हो जाएगा 1:2:1, ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा। फिनोटाइप क्या होगा इसका, 3:1। और फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप ये होता है जो उसकी जो बाहरी आकारिकी होती है, जो मॉर्फोलॉजी होती है पौधे की, ठीक है, उसको हम यहाँ पर फिनोटाइप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो हमें सामने से दिखाई दे रहा है, जो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है कि ये हरा पौधा है या कलर कैसा है इसका, या फिर लंबा पौधा है या बोना पौधा है, ये सब क्या उसका फिनोटाइप कहलाता है। तो हम सामने से देख के कह सकते हैं कि 3 हमें लंबे पौधे मिले और 1 बोना पौधा मिला, तो 3 लंबे मिले यहाँ पर और 1 बोना, तो इसका अनुपात क्या हो गया, 3:1। तो इसको आपने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ पर बोना पौधा है वो प्रथम पीढ़ी में हमें दिखाई नहीं दिया था,
प्रथम पीढ़ी में हमें ये वाला जो अप्रभावी लक्षण वाला जो पौधा है वो हमें दिखाई नहीं देता यहाँ पर, लेकिन वो हमें सेकंड जनरेशन में यानी कि द्वितीय पीढ़ी में जो है वो F2 जनरेशन में हमें दिखाई देगा। तो मेंडल ने तो यही तो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मतलब जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में शो नहीं होता है वो दूसरी पीढ़ी में शो हो जाएगा, लेकिन कभी मिक्सअप नहीं होगा। तो उसका कभी मिक्सअप नहीं होगा, लेकिन वो दूसरी पीढ़ी में शो हो जाएगा। ठीक है, तो यही इनका नियम था, पृथक्करण का नियम। ठीक है, या नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स का, या फिर युग्मक की शुद्धता का नियम। ठीक है, ये